हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हम जानेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए इंटरनेट बैंकिंग को कैसे एक्टिव करें। दोस्तों, अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए इंटरनेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप देखने के बाद बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए इंटरनेट बैंकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें या फिर इंटरनेट बैंकिंग के लिए अपने अकाउंट को यानी इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिव कैसे करें, इसके बारे में। तो दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिव करेंगे। दोस्तों, अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिव या रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। इसके लिए हम ले चलते हैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताते हैं कैसे आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए इंटरनेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन करना है। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। अब आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र में टाइप करना है यूनियन बैंक नेट बैंकिंग। अब आपको यहाँ पर एक पेज खुलेगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन। तो आप यहाँ पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा न्यू यूज़र रजिस्टर। तो आपको न्यू यूज़र रजिस्टर पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। ऑनलाइन रजिस्टर मोड यहाँ पर लिखा हुआ है और दो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। इनमें से आपको पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है अगर आप डेबिट कार्ड के साथ इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिव करना चाहते हैं। अगर आप दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं विदाउट डेबिट कार्ड को, तो आपको अपने ब्रांच में जाकर इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिव करना होगा। इसलिए हम पहले ऑप्शन को सिलेक्ट रहने देते हैं विथ डेबिट कार्ड के साथ। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का नया पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर कुछ डिटेल्स फिलअप करने के लिए कहा जाएगा और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है जिसे आप पढ़ना चाहे तो पढ़ लें। यहाँ पर बताया गया है कि कैसे आप क्या क्या आपको ज़रूरत पड़ने वाली है इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिव करने के लिए। और यहाँ पर सारी डिटेल्स लिखी हुई है, जैसे यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इत्यादि की ज़रूरत पड़ने वाली है, आपको यहाँ पर बोला गया है। तो चलिए हम इसको छोड़ते हैं। आप वीडियो को पूरा देखें, आप इंटरनेट बैंकिंग को आसानी से एक्टिव कर पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ डिटेल्स आपको फिलअप करने के लिए बोला गया, जैसे अकाउंट नंबर। तो आप अपने बैंक का अकाउंट नंबर इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ इंटर करेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद यहाँ पर पैन कार्ड नंबर इंटर करेंगे, जो भी आपके पैन कार्ड का नंबर है। उसके बाद यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा व्हाट इज़ द रिजल्ट 2+2, तो इसका हमें जवाब देना है। अगर दोस्तों यहाँ पर 3 तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, बिगेस्ट वैल्यू, स्मॉल वैल्यू और 2+2 या जो भी जोड़ना होगा उसके बारे में। तो आप अपने आवश्यकता अनुसार जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा उसका रिजल्ट या जो भी होगा जवाब आप इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक कंटिन्यू का ऑप्शन है, तो आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। सभी डिटेल्स फिलअप करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा और यहाँ पर आपसे एटीएम कार्ड नंबर और एटीएम पिन इंटर करने के लिए बोला जाएगा। तो आपके एटीएम कार्ड का 16 अंकों का जो भी नंबर है आप इंटर करेंगे। उसके बाद व्यू एंड ट्रांजैक्शन पर टिक मार्क करेंगे और टर्म एंड कंडीशन को टिक मार्क करेंगे। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। सारी डिटेल्स फिलअप करने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। अब आपको ओटीपी इंटर करना है। तो अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जो गया है उस नंबर को यहाँ पर यानी ओटीपी को इंटर करें। ओटीपी इंटर कर देते हैं। तो दोस्तों, ओटीपी इंटर करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा और यहाँ पर आपको यूज़र आईडी ऑलरेडी मिली हुई होगी। अब इस यूज़र आईडी को कॉपी करके आप रख लें। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, जो कि लॉगिन पासवर्ड है और ट्रांजैक्शन पासवर्ड है। इसको आपको टिक मार्क कर देना है। दोनों को टिक मार्क करने के बाद आप यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है जिसे आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बताया गया कैसे आपको लॉगिन पासवर्ड और ट्रांजैक्शन पासवर्ड बनाना है।
तो लॉगिन पासवर्ड और दोस्तों लॉगिन पासवर्ड और ट्रांजेक्शन पासवर्ड आप जो बनाएंगे उसमें स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और कुछ नंबर सबको मिलाकर यानी मिक्स करके आप एक लॉगिन पासवर्ड बनाएंगे। इसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए हम लॉगिन पासवर्ड बना लेते हैं स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और कुछ नंबर के साथ। अब यहाँ पर मैंने लॉगिन पासवर्ड इंटर कर दिया है। अब दोबारा से सेम लॉगिन पासवर्ड यहाँ पर इंटर करेंगे। दोस्तों याद रहे, आपको ध्यान रहे, लॉगिन पासवर्ड और ट्रांजेक्शन पासवर्ड दोनों सेम नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। लेकिन पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड सेम होगा, लेकिन ट्रांजेक्शन पासवर्ड और लॉगिन पासवर्ड सेम नहीं होगा। तो दोनों को इंटर करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो चलिए हम लॉगिन पासवर्ड और ट्रांजेक्शन पासवर्ड इंटर कर लेते हैं। तो दोनों को मैं इंटर कर देता हूँ। यहाँ पर ट्रांजेक्शन पासवर्ड को इंटर करता हूँ। लॉगिन पासवर्ड मैंने ऑलरेडी इंटर कर दिया है। अब आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको सक्सेसफुली का मैसेज शो होगा और यहाँ पर द पासवर्ड इज सेट सक्सेसफुली और साथ में यूज़र आईडी दिया हुआ है। अब आपको यूज़र आईडी कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप इसको कहीं पर लिख कर रख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आपको गो टू लॉगिन पेज पर क्लिक कर देना है। गो टू लॉगिन पेज पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। अब आपको यूज़र आईडी यहाँ पर इंटर करना है और आपने जो भी लॉगिन पासवर्ड बनाया था आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। दोस्तों ध्यान रहे, लॉगिन पासवर्ड और ट्रांजेक्शन पासवर्ड दोनों अलग अलग होते हैं। तो आपको यहाँ पर लॉगिन पासवर्ड इंटर करने के बाद कैप्चा कोड इंटर करना है, यानी वेरिफिकेशन कोड। तो यहाँ पर फॉर आंसर मैं लिख देता हूँ क्योंकि इसका जवाब तो यही होगा। अब आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। रूल्स एंड रेगुलेशन इंटरनेट बैंकिंग के बारे में आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पर एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। पढ़ने के बाद एग्री पर क्लिक करें। अब आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जैसे रजिस्टर इज अंडर प्रोसेस, काइंडली लॉगिन आफ्टर 2 वर्किंग डे। यानी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में इंटरनेट बैंकिंग जो है एक्टिव हो चुका है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, लेकिन अभी आपको 2 वर्किंग डे इंतज़ार करना है। 2 वर्किंग डे बाद आप दोबारा लॉगिन करेंगे तो आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का इंटरनेट बैंकिंग डैशबोर्ड जो है ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे राइट साइड कॉर्नर पर तो आपका यहाँ पर बिजनेस नेम या आपका नाम जो भी है शो करेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में इंटरनेट बैंकिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिव कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।